अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। मेरी दुआ है सबके लिए, और अल्लाह ताला आप सबके सदक़े मुझे भी कामयाबी अता फ़रमाए। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मेरी तरफ़ से आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। बेसिकली हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर ये भी मनाया जाता है, सो दैट्स वाई आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ कुछ मेरी ज़िंदगी में चेंज आया, मेरा बैकग्राउंड, बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में ये सवाल होगा जो मेरे बारे जानना चाहते हैं, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और लिटरली 2021 में मुझ में किस हद तक चेंज आया है। और ये मेरी नज़र में एक बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज था। और एक साल में लाइफ में इतना चेंज आना, मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग भी कोशिश करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा होगा। कुछ मेरी जर्नी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से हूँ, लेकिन मेरा वहाँ से भी आगे गांव है, 60-70 किलोमीटर के फासले पे, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और हमारा जो पेशा है वो ज़मींदारा है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रेजुएटेड हैं, और मेरे ताया अबू रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। चाचू मेरे लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। मेरे कज़न्स एडवोकेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलएलबी कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी लाइफ में चेंज कहाँ से आया है और किस हद तक आया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, मैं आपके सामने क्यों बैठा हूँ, इससे पहले मैं क्या था। जस्ट बिफोर अ ईयर, मैं 2020 की अगर बात करूँ तो मैं, या दिसंबर तक ही कर लें, 2020 के दिसंबर तक मेरी लाइफ सिर्फ यहाँ तक होती थी कि मैं घर से निकला हूँ, डेरे जाके बैठ गया हूँ, और वहाँ पे बैठ के बस कोई गांव के लोग हैं उनके साथ बैठ के बातें शातें, या अपनी कोई किताब उठाई, जाके बैठ के पढ़ लिया, दैट्स इट। सुबह से लेके शाम हो गई और वापस। क्योंकि वहाँ पे गांव में माहौल ही ये होता है। जब हम लाहौर आए तो 2019 में शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो 20 में ना मैं फ़ेसबुक यूज़ करता था, तो फेसबुक पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। सोशली मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन कुछ ये था कि मैं ऑडियंस को फेस नहीं कर सकता था। ऑडियंस को मैं फेस बिल्कुल नहीं कर सकता था, और ये रियलिटी है। मेरे यूट्यूब चैनल बनाने के बाद तक भी, ये अप्रैल तक आई थिंक सो, या फेब मार्च तक कर लें, फेब मार्च तक यही थी कंडीशन मेरी। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा निकाल के, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपका टाइम वेस्ट हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरे दिल में आया कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ। हो सकता है किसी और का भी दिल करे, मुझे फॉलो कर ले, या मेरी बात किसी के दिल पे कोई पॉजिटिव असर डाल दे, या कुछ भी जो भी हो, तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैंने 2020 में चैनल बनाया था। फेसबुक पे मैंने देखे लोगों के कमेंट्स होते थे, लोगों की पोस्ट होती थी, लड़कियों की, लड़कों की, यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, पेपर कब हो रहे हैं, पेपर में क्या मसला आ गया है। ये मैंने चैनल बनाया था जब आप लोगों के फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। उस टाइम पे स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम थी, और फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि ऑनलाइन पेपर हुए तो उसमें एरर आया था एक 505 का। तो वहाँ से लिटरली, इससे पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब पे कोई चैनल भी होता है, यूट्यूब पे कोई चैनल बनाया जा सकता है, या चैनल किस तरह से बनाया जा सकता है, मुझे ये भी नहीं पता था। ये मैं जस्ट एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2020 के मई जून की, जब से मेरा चैनल बना हुआ है। मई में बना है या जून में बना है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि जीमेल आईडी चाहिए होती है यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए। तो मेरा जो छोटा भाई है, फर्स्ट ईयर में, अब इब्राहिम उसका नाम है, तो वो थोड़ा टेक्निकली बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर टाइम कंप्यूटर में घुसा रहता है,
कोडिंग शोडिंग भी जानता है, तो उसने मुझे बताया कि यूट्यूब चैनल होता है यूट्यूब पे और वो जीमेल से बनाया जा सकता है, जीमेल आईडी हो तो क्रिएट किया। ऑब्वियसली जीमेल तो था मेरे मोबाइल में प्ले स्टोर में, मैंने चैनल बना दिया और उस पर मैंने फर्स्ट वीडियोज़ डाली। उस टाइम पे मेरी रूटीन कुछ ये होती थी कि मैं गांव था, तो वहाँ पे जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती, ऑडियो वॉइस ओवर करता था मैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था, मैं वॉइस ओवर करता था। मेरी जो फर्स्ट वाली वीडियोज़ हैं वो मेरे थंबनेल भी बड़े अजीब से बने हुए हैं और मेरी वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर करता था। तो उसके लिए मैंने कभी बाहर खड़े होना है, कभी मैंने बरामदे में खड़े होना है, अगर कोई पीछे से परिंदे की आवाज़ आई है तो मैं कमरे में चला गया हूँ, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है कि आवाज़ ना आए, किसी चीज़ की शोर ना आए, मेरी सिर्फ आवाज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं वॉइस ओवर करता और थंबनेल बना के उसी के पीछे आवाज़ लगा के वो मैं अपलोड कर देता था। अपलोड करने के बाद मैं उस वीडियो का लिंक कॉपी करता और फेसबुक पे जाके पोस्ट के नीचे हर एक बंदे का नेम टैग करके मैं 3-4 घंटे उस वीडियो को पोस्ट करता रहता था कमेंट्स में। ये थी मेरी रूटीन। मैंने कोई 1-1.5 महीना किया और मैंने छोड़ दिया, नहीं मेरा दिल किया था। मुझे नहीं पता था कि इससे कोई अर्निंग भी होती है, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या सीन है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ ये था कि मुझे ये जो स्टूडेंट हैं जो परेशान होते हैं, या फेसबुक पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी पोस्ट होती है, जब पोस्ट के नीचे जाके आप कमेंट्स देखते हैं ना, तो उस पोस्ट के रिलेटेड सवाल का जवाब नहीं दिया होता, बल्कि बहुत सारे लोगों के अजीब किस्म के टॉन्ट आए होते। तो मैंने कहा कि मैं चैनल बनाता हूँ, चलो मैं न्यूज़ प्रोवाइड किया करूँगा। यूनिवर्सिटी में मेरा थोड़ा लिंक था ताउला लोगों के साथ, तो मैंने कहा कि चलो मुझे न्यूज़ वहाँ से मिल जाती है और मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया करूँगा। मैंने वो किया, 1 महीना करता रहा। तो जब ना व्यूज़ आए, थोड़े बहुत आ भी जाते थे व्यूज़, मैंने छोड़ दिया काम। दिसंबर तक मैंने नहीं किया था, दिसंबर तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मुझे नहीं कोई इसके एल्गोरिथम का पता था, मुझे नहीं किसी चीज़ का पता था कि मैं जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाता जाऊंगा वो खुद ही एक दिन वायरल हो जाएंगी। मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया था। तो दिसंबर में मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि यार आप काम करो। मुझे इससे पहले टैग्स का नहीं पता था, मुझे इससे पहले डिस्क्रिप्शन का नहीं पता था, टाइटल यूज़ करने का नहीं पता था। मैंने फिर टैग्स लगाने शुरू किए और थंबनेल अच्छा बनाने की कोशिश की। जनवरी में आके कुछ मेरे चैनल पे व्यूज़ आने लग गए। जनवरी के महीने में मैंने वीडियोस काफ़ी अच्छी पोस्ट की, उसमें व्यूज़ आने लग गए। फेब में आके जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड की, फेस रिवील किया, उस टाइम पे मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं कमरे के कभी किसी कोने में हूँ और कभी किसी कोने में हूँ। कभी कोई वीडियो बना रहा हूँ, कभी कहीं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, कभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कभी बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, कभी मतलब एक चीज़ थी कि यार मैं एक सोशल नेटवर्क पे हूँ और लोग मुझे देखते हैं, तो मुझे कोई अच्छा सीन होना चाहिए। जो अब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं आती, मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि ठीक है जैसा हूँ मैं वैसा ही सही हूँ। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे लेफ़्ट पे क्या है, मेरे राइट पे क्या है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। कि लोग मुझे सुनने वाले हैं, मेरी ऑडियंस है, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहन भाई हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। सो मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की, और जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी तब ऐसा लगता था कि मैं कैमरा ऑन करूँगा, वीडियो रिकॉर्ड की 3-4 सेकंड की और सलाम पे ही मैं हट जाता था और मैं वीडियो स्टॉप कर देता था। फिर दोबारा मैं वीडियो रिकॉर्ड करता। एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कोई 10 दफ़ा कैमरा स्टॉप करना पड़ता था। देन आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। ये दिसंबर 2020 से आज दिसंबर 2021 31 है, ये साल ख़त्म होने को जा रहा है। ये मेरे 1 साल की जर्नी है कि 1 साल में ये यूट्यूब के किस तरह से मैंने फेस रिवील किया और किस तरह से मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली अपनी ऑडियंस को फेस करता हूँ। और ये बिल्कुल आ जाता है जब आप काम करते हैं, जब आपके अंदर शौक़ होता है, तो आप ऑडियंस को फेस भी कर सकते हैं, जो मैं पहले नहीं कर सकता था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है। फिर इसके अलावा जो मुझे एक सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आए पंजाब यूनिवर्सिटी के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अगस्त का जो बैच था वहाँ पे 105 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे तैयारी की, और मुझे उनसे ज़्यादा वेट है उनके रिज़ल्ट का। जो जनवरी में रिज़ल्ट आना है पंजाब यूनिवर्सिटी का, मुझे उन स्टूडेंट से ज़्यादा वेट है कि वो रिज़ल्ट आएगा। इससे पहले फ़िज़िकली कभी मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते थे बिफोर 2 और 3 ईयर्स,
लेकिन फिर ये ऑनलाइन जब सिस्टम आया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर जगह पे ही ऑनलाइन हो गया, अगस्त में मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आए। देन उसके बाद अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, उनका इंशाल्लाह ताला टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये भी चेंज आया मुझ में कि मैं प्रोफेशनलिज्म वाली साइड पे आ गया। देन इससे पहले ये होता था कि इससे पहले भी मैं, अगर मैं अर्निंग वाली साइड पे बात करूं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी एज बता देता हूं। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। मैं कोई 50 साल का या 40 साल का नहीं हूं, मैं 24 साल का हूं। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे सीनियर होंगे एज में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे जूनियर होंगे ऑब्वियसली, और मेरी एज 24 साल है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा उम्र है। मेरी एज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर को सरवाइव कर रहे हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करते हुए, जिस वजह से मुझे, क्योंकि मेरे इलाके में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, जिस वजह से मैं नहीं आगे निकल सका। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर जितना मुझ में चेंज आया है और पॉजिटिव चेंज आया है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की मेहनतें हैं, मेरे असातिज़ा इकराम की दुआएं और मेरे असातिज़ा इकराम की मेहनतें हैं कि आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ, इस मुकाम पे बैठा हूँ कि आज मैं एक टीचर का रोल अदा कर रहा हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और ये मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की मेहनतें और मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं, और आप सब बहन भाइयों की दुआएँ हैं। आज आप सब लोगों की सपोर्ट से मैं इस मुकाम पे हूँ। इसमें जितना भी क्रेडिट है ये सब आपको जाता है। हर इंसान जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, हर उस इंसान को क्रेडिट जाता है जो ये वीडियो इस टाइम पे देख रहा है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया। बेसिकली जो मेरा मकसद था वो सिर्फ ये था कि मैं सोशली जितना ज़्यादा एक्टिव होता जाऊंगा उतना ज़्यादा मैं लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होऊंगा, उतना ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प कर सकूंगा। जितना ज़्यादा मैं सोशली एक्टिव होऊंगा उतना ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा लोगों को पता चलता जाएगा मेरे बारे में, और ऑब्वियसली वहाँ से लोगों की अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका कोई ना कोई सलूशन इंशाल्लाह ताला ज़रूर निकल आएगा। ये था मेरा मकसद और ये थी मेरी स्टोरी, और मैं कहाँ से हूँ, मेरी यूट्यूब की जर्नी क्या है। और अर्निंग में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मैं काम कर रहा हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफलाइन भी जो है मेरा फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फाइनेंशली हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये सिर्फ बताना, मकसद ये होता है बेसिकली बताना मेरा अपनी मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्टोरी अपनी बताना चाहता था, जो बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल होगा कि ये बंदा कहाँ से है, इस बंदे की एज क्या है, ये यूट्यूब से कब पे है, या यूट्यूब पे ये क्या करता है, या यूट्यूब पे ये आया है तो इसमें कॉन्फिडेंस ही इतना है कि पहले दिन से ये इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं। हमें जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, नए सब्सक्राइबर्स आते जा रहे हैं, तो वो तो मेरी आज की वीडियोस देखते हैं। ये आप सब के लिए था कि यार बिफोर अ ईयर आई वाज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है। और सबसे बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि मेरे वालिद साहब को मुझ पर प्राउड है, और मेरी वालिदा नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी 2019 में, और सिर्फ उनकी कमी है मेरी लाइफ में। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ हर एक चीज़ से फुलफिल्ड है, और ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की अता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अल्लाह ताला आप सब के सदके मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। ज़िंदगी में ना कुछ अपने गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें, जिस हद तक हो सके अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह ताला आप एक दिन ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। एक अपना मकसद तलाश कर लें, एक अपना गोल सेट कर लें, देन फिर अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहें। हर टाइम आपको डेडिकेटेड होना चाहिए अपने गोल्स के लिए। हर टाइम आपको
ऐसे रास्ते तलाश करने चाहिए जो सिर्फ आपके मकसद की तरफ जाते हो, सिर्फ वही रास्ता जो आपके मकसद तरफ जाता हो, जो आपको वहाँ से अपने मकसद से हटाने के लिए हो, उस रास्ते से हट जाएं, उस रास्ते पे ना चलें। मुझे बातें करना ज़्यादा नहीं आती, सिंपल से मेरे लफ्ज़ होते हैं और मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। सिर्फ यही था कुछ मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस। मेरी लाइफ में चेंज एक साल में, 23 साल तक मैं कुछ भी नहीं था, आज 24 साल का हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेट चुके होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ज़िंदगी से हार रहे होंगे। ये स्टेज ऐसी होती है, आपकी सप्ली आ गई, आप बड़े बदजन हो गए, आपको कहीं लॉस हो गया, आप बड़े बदजन हो गए, आपका कोई दोस्त आपसे बिछड़ गया जो बहुत अच्छा हो, आप वहाँ पे बदजन हो जाते हैं। बट लाइफ मूव करती है, लाइफ मूव करती है, कभी भी किसी भी पॉइंट पे आके ज़िंदगी रुकती नहीं। ज़िंदगी तब रुकती है जब इंसान की सांस रुकती है, उससे पहले तक ज़िंदगी चलती रहती है। कोई ज़िंदगी में आएगा, कोई ज़िंदगी से चला जाएगा, आपको ज़िंदगी में कहीं नुकसान होगा, कहीं बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे, बट हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप लोगों की सप्ली आती है तो यार आप लोग उस बात पे आगे कहते हो कि हमारी सप्ली आ गई है तो हम अब पढ़ नहीं सकते, इसे क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि 33 मार्क्स लेके उस सब्जेक्ट को क्लियर करने से बेहतर है कि आपको एक चांस मिल गया है तो आप अच्छे से तैयारी करें। 40 दिन आपको मिले हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करें, पेपर दें। जहाँ पे 33 नंबर आने थे वहाँ पे हो सकता है 50 नंबर आ जाए, हो सकता है 60 नंबर आ जाए, हो सकता है कि वो आपके लिए उस टाइम पे फ़ायदा मंद नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ में आप फ़ायदा देखा करें या अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत देखा करें। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हमें हमेशा अपनी मेहनत का फल मिलता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। हमने उतनी मेहनत ही नहीं की थी जिसका उतना रिवॉर्ड ही नहीं हमें मिला, तो अब दोबारा हम जब स्टार्ट होंगे तो इस टाइम पे मेहनत हम ज़्यादा करेंगे ना। लेकिन एक दफ़ा मैंने एक बात पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज़िंदगी में जब आप कभी एक काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है या आप हार जाते हैं तो दोबारा स्टार्ट करते हुए आपको शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, या दोबारा स्टार्ट करते हुए आपको घबराना नहीं चाहिए। बिकॉज इस टाइम आप एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट हो रहे हैं, आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर रहे, आप एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने एक काम किया, फॉर एग्जांपल एक काम के 100 स्टेप हैं, आप किसी एक स्टेप की गलती की वजह से एक जगह पे आपने गलती की और आप हार गए। 99 स्टेप्स तो आपके ठीक है ना, वो तो आप एक दफ़ा गुजर चुके हैं। अब आपने ढूंढना क्या है, सिर्फ एक स्टेप को, और कामयाबी आपके कदमों में। सो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। हर एक इंसान टॉपर नहीं होता, कभी भी ये ना सोचें। स्टूडेंट्स हैं आप लोग, सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हर एक इंसान टॉपर नहीं होता। अगर ऐसा सोचे कि हर एक इंसान जो भी इस दुनिया में है, अगर वो पढ़ेगा या कोई कारोबार करेगा, कोई बिज़नेस करेगा, कुछ भी, तो वो टॉप कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं पे भी जाएं, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके कॉलेज में लेने वाला हर स्टूडेंट टॉपर हो, हर स्टूडेंट टॉपर हो, हर स्टूडेंट के A+ ग्रेड में मार्क्स हों। इट्स नॉट पॉसिबल। एक होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, लकी होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं, उनको मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, और साथ आपकी किस्मत वो बहुत काम करती है, आपकी किस्मत हमेशा साथ रहती है। तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद नहीं आपका होना चाहिए कि अगर मैं इस पे कामयाब नहीं होऊंगा तो बस मैं ज़िंदगी से हार जाऊंगा। यहाँ पे भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ज़िंदगी का एक मकसद आपने चूज़ कर लिया ना, तो उसके लिए मेहनत करनी है। जब बार बार आप ट्राई अगेन करते रहेंगे तो एक दिन ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ज़िंदगी के मकसद में फ़ेल हो गए और आपको कोई दूसरा रास्ता नज़र आ रहा है तो आप इस वजह से उस साइड पे नहीं जा रहे कि यार मैं इधर फ़ेल हो गया हूँ तो इधर भी फ़ेल हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर एक रास्ते में दुश्वारी का सामना आपको करना पड़ा है, वहाँ पे आप फेल हो गए, तो दूसरा रास्ता आपको अल्लाह ताला ने साथ ही दिखा दिया है और आप उस रास्ते को लीड करें, उस पर चलें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में अल्लाह ताला कामयाबी आपको अता फरमाए। तो ज़िंदगी में आपको
कभी भी कामयाबी नसीब हो जाती। और ज़िंदगी में हर इंसान कामयाब हो जाता है। जो भी इंसान किसी एक मकसद पे लगा रहता है, जो भी इंसान अच्छा करने की सोचता है, जो भी इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की सोचता है, आप सोसाइटी में कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, आप किसी के लिए भी फलाही सोचते हैं, ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। मुश्किलात बिल्कुल आती हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में मुश्किलात आती हैं। बात बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत। लेकिन सिर्फ ये है कि जब बात स्टार्ट हो जाए तो फिर मेरा दिल करता है कि यार बात करते रहना चाहिए, ताकि किसी के भी दिल पे अगर कोई भी बात असर कर जाती है, और इवन कि मेरी बातें मैं कहता हूँ कि मेरे अपने भी दिल पे असर किया करें, ताकि मेरे दिल में भी पॉजिटिव चीज़ें पैदा हुआ करें और मैं भी कुछ ना कुछ सोचा करूँ अपने बारे में। तो बस ये थी वीडियो, मुख्तसर सी 20 मिनट की वीडियो है वैसे तो, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए दुआ है और एक भाइयों वाला मशवरा है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपने गोल सेट करें और फिर उन रस्तों पे चलते जाएं जो आपकी गोल्स की तरफ जाते हैं। माँ बाप की दुआएं हमेशा साथ रखें, बहन भाइयों की दुआएं हमेशा लें, अपने साथी की दुआएं हमेशा लें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ लास्ट में, पूरे साल में जब से भी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं, या इससे पहले कोई इंसान जो मुझे जानता है और मेरी वीडियो देख रहा है, अगर मेरी कभी कोई बात बुरी लगी हो, कहीं पे मेरी किसी बात ने दुख दिया हो, मेरी किसी बात ने तकलीफ़ दी हो, उसके लिए माजरत, आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा हर इंसान से जिसने भी कभी महसूस किया कि मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा, किसी भी बात पे, उसके लिए अज़रा खुदा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता होता। तो किसी भी इंसान के लिए दिल में नहीं रखना चाहिए ना ही नाराज़गी, ना ही नफ़रत, ना ही गुस्सा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप और हमारे असातिज़ा का साया हम पे सलामत रखे। और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। कोई पॉजिटिव फ़ीडबैक, नेगेटिव फ़ीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे, जो भी इंसान ये वीडियो देखे, तो कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।